उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हालांकि अब इसका नाम बदल देना चाहिए क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है जिसमें दलितों को और पिछड़ों को इससे अलग रखा गया है। सिर्फ मुसलमानों को ऊपर इसको लागू करने के लिए इसको लागू किया गया है। तो ये लागू हुआ, तमाम ढिंडोरे पीटे गए मीडिया के जरिए। जैसा पहले जब तलाक बिल आया था उस वक्त भी मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए इस पर ज़बरदस्त डिबेट्स हुई और एक बड़ी कामयाबी यूसीसी को माना जा रहा है उत्तराखंड सरकार के लिए, धामी सरकार के लिए। लेकिन एक प्रेस नोट जारी किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए और उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम संगठन जो है उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता को लागू होने पर विरोध जताते हुए लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्य पर हमला करार दिया है। उलमा इकराम ने आरोप लगाया है कि संयुक्त संसदीय समिति ने मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों, भावनाओं को नजरअंदाज कर और विपक्ष के सुझावों को दरकिनार कर बिल को मंजूरी देने की सिफारिश की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार उत्तराखंड में यूसीसी का कानून राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर बनाया गया है, जो असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार पर हमला है। बोर्ड ने कहा है कि भारतीय संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और धार्मिक मान्यताओं पर अमल की आज़ादी देता है। शरीयत का पालन मुसलमानों के लिए इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, जैसे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत सुरक्षा दी गई है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड यूसीसी को कानूनी चुनौती दी जाएगी। बोर्ड ने अन्य धर्मों के साथ मिलकर जुलाई 2024 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट कर दिया था कि यूसीसी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा है कि वक्फ संपत्तियों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर भी बोर्ड ने गंभीर चिंता जताई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों ने इसे मुसलमानों की संपत्तियों और धार्मिक अधिकार पर हमला बताया। बोर्ड ने कहा है कि जेपीसी ने संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी कर ये सिफारिश की है। बोर्ड ने दावा किया है कि मुसलमानों ने करोड़ों ईमेल भेजकर और लिखित रूप से बिल का विरोध किया था। लकेले बोर्ड के प्रयासों से 3.66 करोड़ ईमेल भेजे गए थे, जबकि अन्य संगठनों ने भी लाखों की संख्या में अपने विरोध में ये इस तरह से आपत्ति दर्ज कराई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को चेतावनी दी है, यदि वक्फ संशोधन बिल वापस नहीं लिया गया तो देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि यह अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को कब्जाने का प्रयास है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो मुसलमान लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल करते हुए भी सड़कों पर उतरेंगे और जेल जाने से भी नहीं डरेंगे। विपक्षी दलों से भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह अपील की है कि वो भी संसद में इस बिल का पुरजोर विरोध करें।